आइए गौर से देखिए क्या कहता है। कहता है पहला क्वेश्चन की ओर कि मजदूरों के एक समूह में ने एक निर्माण कार्य को 30 दिन में करने का ठेका लिया। एम आदमी 30 दिन में करने का ठेका लिया, लेकिन सेवाएं अर्पित की, अपनी सेवाएं 30 दिन में पूरा करने के लिए सेवाएं अर्पित की। उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, शुरू से गायब हो गया 15 को। तो कार्य कै दिन चला? 45 दिन। यहां से बराबर कर लें, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 2m बराबर 3m माइनस 15 तिया 45, यानी m बराबर 45। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, है ना। नेक्स्ट, सुरेश रैना 2 कार 2 लाख रुपया प्रति कार के हिसाब से बेचता है। एक कार को 20% लाभ। जब भी ऐसा रहे तो आराम से 20 का स्क्वायर बटा 100, एक बार हानि और एक बार लाभ उतना ही परसेंट के रहे तो, अतः हम कह सकते हैं 4% की लॉस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था, ठीक है, जितनी उम्र तुम्हारा इस समय है। पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष का है। पिता की उम्र इस समय कैसा का? 40 साल का। तब पुत्र के 5 वर्ष पहले उम्र कितना था? 5 साल पहले। तो ये 5 साल पहले दिया गया, तो वर्तमान लाने के लिए 5 जोड़ो तो 18 5, 15 5, 35 5, 25 5, 30। अब ये पुत्र का उम्र है और पिता कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय उतना ही वर्ष का था, तो इसका मतलब कि आज दोनों की उम्र को जोड़ दीजिए क्योंकि दुगना हो जाएगा। तब 20 20 40, इसके साथ आंसर जाएगा। इसको जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, नहीं आएगा। 20 20 40 आ जाएगा, 40 40 80 नहीं आएगा, 30 30 60 नहीं आएगा। अतः ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। बी इज राइट आंसर। एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न, आसानी से क्लियर होगा, हार्ड एक भी नहीं, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि का? उसके क्षेत्रफल में 56% वृद्धि। देखिए ऐसे तो बनाने के तरीका बहुत सारा है, लेकिन एक तरीका इसे भी रख, 100 130 और फाइनली 156 कितना बढ़ा? ठीक है, 26 बढ़ा कितना में? 130 में, गुना 100। इसे आइए ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 20% पकड़ के बनाएंगे सर तो आ जाएगा 56, है ना। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो और आसानी से आएगा, इजीली क्लियर होगा। आगे बढ़ जाइए, है ना। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तीनों खोलना है, तीनों खोलना है तो तीनों कैल्शियम 15 20 और 30 कैल्शियम 60। 15 से भाग दीजिए 4 प्लस में भरने वाला, 20 से भाग दीजिए बीतिया 60 भरने वाला, और 30 से भाग दीजिए खाली करने वाला, 3 दूना 60। खाली करने के लिए माइनस और भरने के लिए प्लस। अतः 4 3 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 5 काट दो कई बार में? 12 बार में। अतः आंसर 12 आवर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एकदम आराम से क्लियर हो रहा है, कहीं कोई संकट नहीं, इजिली क्लियर, ठीक है। उतारने का अलग से हम समझ देंगे, है ना। एक ड्रम का 4/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, 4/5 भाग, और 30 लीटर पानी निकाल लिए। कई लीटर निकाल लिए? 30 लीटर। 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो ठीक 1/2 भाग भर जाता है, यानी 1/2 भाग भर जाता है। अतः इसको इधर ले आओ, 4/5 माइनस 1/2 और ये भाग आ जाएगा, बराबर ये 30 लीटर। तो यहां से आ जाइए, हल कीजिए, 4 दूना 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, 3/10 भाग बराबर 30 लीटर। 3 दहें के 30, इसका मतलब एक भाग कई लीटर के बराबर हो गया? 100 लीटर के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एकदम सिंपल। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन में चले ठीक। उतारने का अलग से हम मौका देंगे, जैसे पिछले क्लास में दिए थे। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही। रेलवे सिग्नल को पार करने में, रेलवे सिग्नल को जब भी पार करना रहे तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी 150 मीटर।
90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 6 150 यानी 6 सेकेंड इज राइट आंसर। खूब आराम से इजीली, कहीं कोई संकट नहीं, इजीली खत्म। 7, 8। आज बहुत छोटा छोटा मैथ्स हो रहा है, आसान आसान से क्लियर हो रहा है। कल के पिछले सेट से आज छोटा है। ब्रिजेश, उमेश, सुरेश एक कार्य को इतना इतना दिन में कर सकते हैं। ये एक साथ मिलकर कितना दिन में करेगा? एक साथ मिला, तीनों का एलसीएम से ले लो, कितना आएगा? 60। 12 पचे 60, 15 चौका 60, बीतिया 60, 5 4 9 3 12, 12 पचे 60। अतः आंसर कितना डेज? 5 डेज। यह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बड़ा ही छोटी छोटी प्रश्न है, आराम आराम से क्लियर हो रहा है। एक एक लाइंस का क्वेश्चन है, इस स्कोर जरूर उठाइए, ठीक है। शिखर धवन की 15 पारी का औसत है, कोई है कुछ है 15 पारी का? नहीं पता, लेकिन धवन ने 16वीं पारी में 105 रन ठोक दिया, बना दिया, जिससे एवरेज 5 रनों से बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझना। जब 16वीं पूछ रहा है तो माइनस पहले कर लो, प्लस है तो माइनस। 16वीं पूछ रहा है तो इसे 15 में गुना कर देना। अगर 15वीं पूछेगा तो 16 में गुना कर देना, यही इसका ट्रिक है। 16वीं पूछ रहा है तो 15 में गुना करेंगे, 15 पचे 75, यानी 7 3 10 30 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। एकदम आसान से इसे हम बोलते हैं बैट्समैन थ्योरी, एवरेज के टॉपिक से उठकर आया है। 9, 10वां 10 क्वेश्चन। एक माली 7225 पौधे इस प्रकार रोपे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। माने पंक्ति उतने हैं जितना पौधा है, मतलब इस पंक्ति में अगर 10 पौधा है तो 10 गो पंक्ति, तो 10 है कि 100, इसका मतलब वर्गमूल। तो यहां पर कितना आया? 7225 पौधा का वर्गमूल निकाल लो, किसका आएगा? 85 का वर्गमूल 7225 आता। 8 9 72, 72 25, ऐसी या नो जवाब। अतः आंसर आया 85, ठीक है। बड़ा आसान से क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है। छोटा छोटा मैथ है, आज के मैथ एकदम सिंपल है। अगर थोड़ा ध्यान दिए तो आज कम समय में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम, बहुत कम समय में, ठीक है। 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी 3/5 भाग शेष है। हाँ, 50 किलोमीटर भाई जी चल गए तो 3/5 शेष है, कर मतलब बच्चा तय किया है 2/5। 3/5 बच्चल है तो तय किया 2/5 बराबर। यात्रा की कुल दूरी माने टोटल डिस्टेंस, डी का मान चाहिए। कितना भाग? 1 भाग। कुल दूरी 1 भाग कहलाता है, 1 भाग, बस हो गया। अतः 2 से 25 दूना 50, 25 पचे 25 से 125 किलोमीटर। ये सब प्रश्न किसी भी हालात में अटकना नहीं चाहिए, एकदम टन टन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 10 वस्तु का लागत मूल 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आहा, 10 वस्तु का लागत मूल 8 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। 2 चौका 8, 2 पचे 10, अतः सीपी इज टू एसपी बराबर 4:5। 4 का सामान 5 में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि? लाभ। कितना के? 1/4 गुना 100 बराबर कै परसेंट? 25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में आप क्लियर कर सकते हो यदि चाहोगे तो। देखते ही देखते आज 13 में चले आए। त्रिलोकी एक कार जिसकी कीमत 20% छूट पर खरीदा और कीमत को 20% अधिक पर बेचा। वाह, त्रिलोकी बड़ा चालाक है ना। दाम है 100 रुपया, खरीदा त्रिलोकी 180 में, 20% छूट, लेकिन बेचा कितना में? 120 में, 20% अधिक में। बताओ त्रिलोकी की कितना फायदा हुआ? तो 80 40 के कितना में? 80 में, गुना 100। त्रिलोकी को कै परसेंट फायदा हुआ? 50%। ऐसा ही दिख रहा है, एकदम यूनिक्स प्रश्न फट फट क्लियर होने वाला, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ जाए तो एकदम दौड़ा दौड़ा के मारिए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है, किसी संख्या का 3/5, एक बात बतावे बउआ, 3/5 काहे बोल रहा है बउआ? वित्तीय 60% काहे नहीं बोल सकते हैं? नहीं, 100 से गुना करो 60% आएगा।
तब ये 60% और ये 50%, 45 अधिक है 60-50 के अंतर 10, तो संख्या कितना 100। इससे आसान और क्या चाहिए बउआ 450, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज लग ही नहीं रहा कि प्रश्न सॉल्व हो रहा है, आज तो लग रहा है कि ऐसा ही बस फटाफट फटाफट खाली आगे बढ़ रहा है। ठीक है 14, 15, ठीक है 15,364 में कितना जोड़ा जाए कि 28 से विभाजित हो जाए। हाँ 15,364 को 28 से काट दो, ठीक है 28 का पहाड़ा आइबे करता होगा, 28 पचे 40 से 140, 3 1 6, 28 दूना 28 पचे 28 चौका 100, 112 ना, 8 चौका 32, 3 4 दूना 8 3 11, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 2 कट गया, यहाँ कितना आया 4। क्या कह रहा है बउआ जोड़ा जाए कह रहा है। अरे प्यारे जोड़ा जाए तो कितना बार लगेगा 28 पचे 28 चौका 28 28 8 28 नमा 28 224 और 28 नमा 9 बार लगाइए तो 9 72 के 2 बाकी 7 और 9 18 7 18 7 25। क्या बोले समझना, पहले कुछ बोलना चाह रहे थे भाग लगाने और टेबल पढ़ने में रुक गए। अगर 8 बार लगाएंगे तो कम बार लगेगा और घट जाएगा, अगर जोड़ दिया जाए की जगह पर रहता घट जाए तो वही आंसर हो जाता। लेकिन अगर कहे जोड़ दिया जाए तो एक बार ज्यादा लगाना, जितना बार कहे 8 बार लग रहा था हम एक बार ज्यादा लगा लेंगे 9 बार। अतः उल्टा घटा लो, 12 में से 4 गया 8, यहां कितना बचा 4, कट गया, यही आंसर आएगा 8। क्या सीखे, जब जोड़ने कहे तो एक बार ज्यादा लगाएंगे, जोड़ने कहे तो एक बार ज्यादा लगाएंगे। हो गया 15, 16। सुरेश रैना ने हरभजन सिंह से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया और 4,225 रुपया देकर 2 साल बाद हिसाब किताब कर लिया। मतलब अमाउंट्स है 4,225 है ना। 15% की दर से कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 15 दूनी 30 130, तब ब्याज कितना तो खाली 30, 0 से 0 खत्म। 13 दूनी 26, 33 39 1 40, तो बच गया कितना 3, 13 दूनी 26 26, तो 5 नहीं कटा, गलती हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे गलती हो जाएगा। 13 दूनी 26, 33 39 1 40, 3 2, 13 दूनी 26 कितना आया। हाँ कैसे गलती हो जाए, 13 पचे 65, एकदम सही लगाए थे हम। अब यहां पर से आंसर ले आओ गुना करके, कितना आएगा 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9, 975, ऑप्शन नंबर ए। अमाउंट की तुलना अमाउंट से होता है, अमाउंट दिया हुआ था इसलिए उसका तुलना उसी से कर दी है आराम से, इसी को बोलते हैं हम लोग दिए के तुलना दिए। अगला 17, एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है, प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं। माना एक्स बेंच लगा हुआ है, प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं। 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, ले 3 गो के जगह नहीं मिलता है तो प्लस 3 और छात्र है मेरे पास। अब कहते हैं नहीं भाई प्रत्येक बेंच पर 5-5 गो लड़का बैठो, कहा कि 3 गो खड़ा रह गया, तब 5-5 गो बैठते हैं तो 15 छात्र खड़े रह जाता है ना। 15 छात्र 5-5 गो तो 15 छात्र खड़ा रह जाता है। कई छात्र खड़ा रह जाता है 15। अतः 6x में से 5x गया, क्या बचा x, 15 में से 3 गया कितना 12। हमसे पूछ रहा है तो बताइए छात्रों की कुल संख्या है, या तो इसमें मान रख लो। 12 6 72, 72 और 3 कितना 75 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। 17, 18, टॉम और जेरी वर्तमान आयु का अनुपात है जो 35 है। ये टॉम है और ये जेरी है, इसका योग है 35। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष बाद यदि टॉम और जेरी को ले जाओगे तो 45 हो जाएगा, है ना। यहाँ 4:5 है, 5 वर्ष बाद टॉम और जेरी का। दिए की तुलना दिए से, 45 की तुलना 9 से गुना, अंतर कभी भी बराबर रहता है इसलिए 1, 9 5 45। दो व्यक्ति का अंतर कभी घटता और बढ़ता नहीं है।
अतः 5 वर्ष आंसर हो गया ऑप्शन ए। आज के सभी क्वेश्चन आसान आसान है, आसान आसान से आ रहे हैं। यस या नो जवाब। बहुत ही कम समय में आसानी से हम लोग क्लियर करते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नंबर चलेगा? 19। वाइस व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में, हाँ 36 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? डी दिन में। 18 दूनी 36, 11 दूना 22, डी का मान कितना हो गया? 11। आप इसे आसान कहेंगे कि हार्ड कहेंगे? इस सब क्वेश्चन को इजी, हाँ, और ऐसा ही इजी क्वेश्चन बनाते जाइए, धीरे 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 हार्ड भी होगा, और इसमें स्कोर उठना चाहिए। जब आसान क्वेश्चन रहे तो स्कोर उठना चाहिए, है ना। आइए 20। 45 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो, 45 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 5 अनुपात कितना है? 4। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए? पानी मिलाएंगे, पानी बढ़ना, अल्कोहल बराबर। पहले 45 लीटर था, पहले 5 4 9, यहाँ 4 2 6, 9 5 45, 2 5 2 10, एकदम सिंपल हो गया। 20 तक 21। एक दलाल पहले 25,000 रुपया 7% की दर से, 25,000 रुपया कै % की दर से? 7% की दर से, तथा शेष विक्रय मूल्य पर 4% कमीशन लेता है। विक्रय मूल्य 65,000 रुपया हो तो उसका कमीशन कितना होगा? ठीक है बउआ, 25,000 रुपया पर 7% कमीशन लेता है। पहले निकाल लो, 25,000 रुपया पर कै % कमीशन लेता है? 7%। अतः 25 सते 75 से 1750 ऐसे कमीशन हो गया। एंड टोटल बेचा कितना? 65,000। 65,000 में 25,000 का कमीशन ले लिया, अब कै हजार बचा? 40,000। अरे 25,000 का कमीशन ले लिया, बचा कै हजार? 40,000। अब 40,000 का जो है उस पर कै % कमीशन का रहा? 4%। 4/100, यानी 4 चौका 1,600 रुपया और लेगा। दोनों मिलाकर कितना हो गया? जोड़ दो, है ना। 0 5 6 6 12 1 13 3 बाकी 1 1 1 2 1 3, 3,350 रुपया टोटल कमीशन कमाया। कुछ नहीं, प्रश्न को पढ़ना था, समझना था, बनाना था, आसानी से आंसर देना था। हो गया ना। आगे वाइस, किसी वर्गाकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है। हाँ, अब वर्गाकार कह दिया तो 60 तो सब हो जाएगा। इसके चारों ओर तार लगाने का खर्च, चारों ओर तो परिधि परिमाप 6 गुना 60, 6 चौका 24, 240, 3 रुपया मीटर, 24 72, 720। आराम से, यदि वीडियो में देख रहे हैं तो रोक रोक के आराम से बना बना के आंसर दीजिए, है ना। 23। 250 आदमी के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री मौजूद है। 250 आदमी के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री मौजूद है। 20 दिन बाद 50 आदमी आ गया, तब 20 दिन तो खा लिया होगा, बाकी 20 दिन के बचा होगा जी। 50 आदमी बाहर चल गया, यानी 250 में 50 गया, कितना बचा? 200। अब कितना दिन चलेगा? डी दिन। बड़ा आसान, 50 से 50 चौका 50 25, 5 गुना 40 में 20 गया 20 बराबर 4 गुना डी। अतः डी का मान कितना दिन? 25 दिन। 5 5 25 हुआ ना, 5 5 25 हुआ ना, 24। तेल के भाव में 25% वृद्धि, कल ही पहले भी, इसके पहले वाले सेट में भी बताया है कि 25% वृद्धि कहे तो सीधा 125 कर दो नीचे, अगुना 100, 25 5 25 से 20 5 100, एकदम निश्चित तौर पर आसानी से आंसर आएगा 20%। कोई टेंशन नहीं, एकदम इजीली बनेगा। पढ़े हुए जरा सा भी हैं तो टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तब टेंशन होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त किया, परंतु सफल उम्मीदवार से, सुनो, जब एक हो के 45% आया तो दूसरा उम्मीदवार के कितना आया होगा? 55%। नहीं बोल रहे हैं। इस प्रकार 480 मतों से हार गया, यहां 10 गुना कुल मत कितना? 100, 4800। हमको 4 पर पावर 1/3, अब 5 पर पावर 1/6। अब दोनों को अंदर घुसाने के लिए 4 चौका 16, 16 5 80,
16 पचे 80, 4 बीस चौका 80। इसमें 6 से दोनों तरफ गुना कर दो। अब 6 से गुना करेंगे तो 6 से भाग भी होगा तो 6 बिक रूट चढ़ जाएगा। 3 दूना 6, यानी 6 बिक रूट 4 चौका 16 और 6 कट गया यहां पर 5, 16 पचे 80। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा है ना। अतः 6 बिक रूट 80, 6 बिक रूट 80 क्या किए समझ में आया? इसका वाला इधर, इसका वाला इधर किए तो पावर दिख गया हमको। 3 दूना 6 और 6 एकम 6, यानी एक ऐसा राशि निकालो जो 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए इक्वेशंस तोड़ना है प्यारे। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15, इक्वेशन टूट गया प्यारे। 2x इज कॉमन, x माइनस 2 पचे 10 5 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 जनरल कॉमन एंड शेष कॉमन 2x माइनस 3। अतः इसके गुणनखंड पूछ रहा था, ये भी अस्वतंत्र गुणनखंड है और ये भी स्वतंत्र गुणनखंड है। देख ले कौन सा ऑप्शन गुणनखंड में है, ये वाला है, ये वाला ऑप्शन में नहीं। दोनों ही गुणनखंड है लेकिन दोनों अलग अलग गुणनखंड है। अगला आराम से खत्म होगा। यदि एक काम 8 आदमी 15 दिन में, 8 आदमी 15 दिन में, तो 20 आदमी कितना दिन में? डी दिन में। 5 या 15, 5 चौका 20, 4 दूना 8, डी का मान 3 दूना 6। ऑप्शन डी बड़ा आसानी से क्लियर हो रहा है। 29 है ना। यहां पर क्या करेंगे सुने, इसको रेशनलाइज किया जाता है लेकिन गौर से देखिए, इसका रेशनलाइजेशन यहां, इसका रेशनलाइजेशन यहां रखा हुआ है। तो एलसीएम लेंगे, √5 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 गया 2, और इनका पावर इधर चढ़ जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इनका पावर इधर चल जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। फार्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर कौन सी होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे फार्मूला वगैरह याद रखो। 2 इंटू ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3/2, अतः 5 और 3 8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान से हो रहा है क्लियर। 30 नंबर देखते देखते हम लोग 30 नंबर में पहुंच गए। P का मान दिया गया है 5/6, Q का मान दिया गया 7/8 और R का मान दिया गया 13/16। 5 से 6 से भाग लगा लो, 6 दूना 12। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बड़ा छोटा करने के लिए होता है, हर का एलसीएम भी बड़ा छोटा करने के लिए होता है। बड़ा छोटा करने का ढेर तरीका है लेकिन जीनियस तरीका दशमलव बदलना, क्योंकि एग्जाम में नहीं अटकना है। तो 6 8 48, 2 50, 2 बच गया, 6 3 18 हो गया। 8 7 56, 8 8 64.8, 64 64, तो बच गया कितना? 6 बचा ना, 64 तो 6, 8 7 56, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 5 80, 16 चौक 96, 16 7 16 8 28 से बच गया 2 तो 16 एकम 16। अब बताएं सबसे छोटा या बड़ा कैसे लिखो? दोनों तरीके से लिखा है। सबसे बड़ा कौन है? 0.87 यानी Q, Q से फिर P, P से फिर R। देखो तो Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R कहीं पर दिया है? Q ग्रेटर देन नहीं दिया है, नहीं दिया है तो उल्टा लिखेगा R लेस देन P लेस देन Q, ऐसा दिया है R लेस देन P लेस देन Q। यही ऑप्शन ए। ग्रेटर देन को लेस देन के रूप में भी लिख सकते हैं उलट के, ऐसे नो जवाब। ठीक है, अगला 31। हाँ, कहता 6/10 एंड 14/22 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती? इसका नियम दूसरा होता है और एग्जाम में दूसरे मेथड लगाते हैं। एग्जाम में ऑप्शन पकड़ लो, 6 और 1 7, नहीं कुछ बोलते हैं है ना, और यहां भी 1 1 जोड़ लो तो ई बराबर ई आना चाहिए 11, अब ई भी आना चाहिए 15 बराबर 23 आएगा। अरे 7/11 बराबर 15/23 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बोल रहा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो 1 हटाकर अगला बार कौन लाएंगे? 2, अगला बार कौन लाएंगे? 2, तो 6 2 8 और 10 2 12,
अब 14 दो 16, अब 22 दो 24। देखो तो 2 चौका 8, 2 चौक 12, ये 8, 4 दूना 8, अच्छा 2 दूना 4, 2 6 और कट रहा है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 24। देखो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। वैसे इसका एक ट्रिक होता है, नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऑप्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। 32, हाँ log 1 का मान क्या होता है, कौन सा सत्य है, log 1 का मान क्या होता है, जल्दी बोलो, log 1 का मान क्या होता है 0, याद रखना। और यहां भी log 1 का मान दिया है, तब बोलो ये दोनों में ही कोई गलती है, या तो log 1 का मान 0 नहीं तो log 1 का मान 1 होगा, तब बोलो क्या होगा, तो log 1 का मान क्या होता है, नहीं log 1 का मान क्या होता है 0, अतः ये गलत हो गया, समझ में आया। और log दोनों बराबर बराबर दिखे तो 1, दोनों बराबर बराबर दिखे तो 1, समझ में आया, अरे समझ में आया, याद रखना है, दोनों सेम सेम दिखे तो 1 1, और 1 रहे कोई बेस के साथ रहे उसको लेना देना नहीं है, वो 1 का मान 0 होता है, क्लियर है। और log 1 का मान 1 नहीं होता है, तो असत्य कौन है, ऑप्शन डी। 33, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक बस हाजीपुर से एक कार के जाने के 6 घंटे बाद खुलता है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक बस हाजीपुर से एक कार के जाने के 6 घंटे बाद चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 घंटा में पकड़ लेता है, नहीं 4 घंटा, और जो कार पीछे से आ रहा है वो आता होगा x की चाल से, और दिया हुआ क्या 6 घंटा बाद खुलता है, तो 6 घंटा तक तू चला और 4 घंटा उसको पकड़ने में लगा था, 6 4 कितना हो गया 10, 0 से 0 खत्म, x बराबर 9 चौका 36। इसे एक बार फिर से समझ लो, कुछ है नहीं, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक बस हाजीपुर से एक कार के जाने के बाद कार आगे चला गया, कार कौन सी स्पीड से गया, भाई साहब सुनिए, कार कौन सी स्पीड से गया x की, कै घंटा पहले गया कार, 6 घंटा पहले, कै घंटा पहले 6 घंटा। अब हाजीपुर से एक बस खुलता है, तो बस खुलता है तो बस उसको 4 घंटा पकड़ लेता है, यानी कि 6 घंटा पहले चला कार और 4 घंटा पकड़े में तभी चलते रहा कार, तो 6 4 10 घंटा कार चला, जबकि उतना देर में बस कै घंटा चला 4 घंटा, 4 घंटा चला, 6 घंटा लेट से खुला वो, अतः x का मान 36, जो कार है वो कैसे चला 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। 34, एक काम को A 10 दिन में B 15 दिन में दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, 5 दिन बाद, क्या लगा हुआ है बाद, तब बाद लगे तो प्लस 5 बटा B का मान 15, याद रखना बाद रहे तो प्लस, और जब भी बाद आवे तो दोनों को मिला के काम कर देना होता है, 10 और 15 कैल्सियम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 5 चौक 30, 5 तिया 15, अतः 3 और 1 4 बटा 3 गुना 6, अतः 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो गया। बताएं कि काम को पूरा करने में A को कितने और दिन लगेंगे। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं और 5 दिन बाद B चला जाता है। ओहो हो गलती कर दिए, बाद में सॉरी बाद में माइनस होता है, गलती कर दिए, 1 माइनस 5 बटा 15, पूर्व में प्लस होता है, और गुना कितना, तो कौन छोड़ा B छोड़ा, तो A से काम करवाना 10, 5 तिया 15, अतः 2 बटा 3 गुना 10, तो 10 दूना 20 बटा 3 में से 5 दिन साथे साथे किया, 5 दिन घटा लीजिए, तो 5 तिया 15, 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया 5, 20 में से 15 गया, अरे 20 में से 15 गया 5 बटा 3, 3 एक काम 3, 1 पूर्णांक 2 बटा 3। यहां पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, उसको फिर से समझ लो, बाद रहे तो माइनस, पूर्व रहे तो प्लस, याद रहेगा, बहुत अच्छा। अगला बढ़ जाइए, एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपए बेचा, इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसे ट्रिक भी लगा सकते हैं। 144 का 2 गुणनखंड बताओ जिसका अंतर 10 हो, जिसका अंतर क्या हो 10 हो, बताओ 144 का 2 गुणनखंड जिसका अंतर 10 हो। ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, 18 18 44 से, नहीं खोज पा रहे थे आप लोग। अब इसमें जो छोटा होता है उसका 10 गुना आंसर होता है, ट्रिक है। और ऑप्शन से बनाओगे तो 80 रुपया का 180 बटा 100, प्रश्न ही कह रहा है जितना है उतना ही बढ़ा देना,
18 18 44, दोनों मेथड हम बता दिए। दिखाई दिया? आगे 36। ये तो रीजनिंग है। दिखाई दे रहा है? बताओ तो हमको क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे, देर नहीं, जल्दी। 6 चौक 36, 1 37, 4 चौका 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 5 5 25 और 1 26। ऑर्डर में बैठा हुआ है, इतना देर। आगे दो संख्याओं का अंतर 14 है, योगफल 20 है, तो संख्या निकालने के लिए बड़ी बराबर दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, 20 10 30 4 34, 34 माने 17, छोटी बराबर दोनों के घटा के दूसरे भाग, 20 में से 14 गया, 6 6 का आधा 3, दोनों का गुणनफल 17 तिया 51। दिखाई दिया? 17 तिया 51। ठीक है, आगे 38। क्या कह रहा है? 1.07 1.07, तो सब में 1.07 है, 1.07 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 65 प्लस 26 प्लस 9, तो जोड़िए 1.07 गुना 9 6 15 5 20 के शून्य बाकी 2 6 2 8 2 10, यानी 107 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। कुछ नहीं, अगर कॉमन नहीं दिखा तो हो गया तुम्हारा कल्याण, कॉमन दिख गया तो मजा आ गया। 39। ठीक है, 324 किसका होता है? 18 का। 17 28 किसका होता है? क्यू 12 का। अतः 8 2 10 के शून्य बाकी 1 1 2 1 3, आंसर 30। आज के क्वेश्चन ही गजब है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, 40। एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपया है, 300 रुपये में बेचा जाता है। हाँ, 250 के सामान 300 में बेचेंगे तो लाभ होगा कितना के? 50। कितना में? 250 में गुना 100, 0 से 0 का दाम 25 चौका 100, 5 चौका 20 हो गया। अगला 41। सुरेश की उम्र किरण की उम्र का 2 गुना है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र का 2 गुना है। यदि दोनों को जोड़ दिए 24 वर्ष है, यहाँ 3 और गुना हमसे सुरेश का उम्र पूछता है तो 2, 3 7 21, 3 8 24, 8 दूना 16। एस नो जवाब? अरे हाँ नहीं बोलते जाइए जी, बहुत अच्छा, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 42। 5 लड़की किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करता है तो 3 लड़की है ना, क्या कर रहा है? 5 लड़कियां 9 दिन की कढ़ाई करता है तो 3 लड़कियां उसे कितने दिन में? बस है ना, ये 5 है लिखल, तो 5 तिया 15। अरे ऑप्शन नहीं है, हाँ है, ये है ऑप्शन डी, हो गया। चलिए, आज तो गजब फास्ट हुआ। देखो एक ट्रिक है बउआ, जब भी इसका मान 2 आवे, इस पर पावर कुछ चढ़ रहे, दोनों अलग अलग चढ़ रहे, एक समान रहे, कुछ रहे, 2 ये होता है। दिखा? हाँ, उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 44। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए कर्ज लिया है, कुल ब्याज 1230 है, यहां पर कुल ब्याज 6 30 है, गुना मूल राशि के लिए 100, ब्याज के लिए टाइम और रेट को गुना कर दिया जाता है 0, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, 41 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए, एकदम खट खट क्लियर। 45। 2 संख्याएं का योग 98 है, 3 संख्या के, पहली और दूसरी का रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है? 5:8। अतः पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी बराबर 8 तिया 24, 5 दूना 10, सॉरी 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब तीनों का योग 98 है, यहाँ 5 4 9, 2 1 3, 3 1 4, गुना हमसे कहता दूसरी संख्या बताओ 15, 49 दूना 98, 15 दूनी 30 इज ऑप्शन बी। दिखाई दिया? बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज के क्लास में। देखो बउआ, यहां पर ये दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो क्यों ना स्क्वायर बोले? स्क्वायर बोले? यस नो? 4.359 का स्क्वायर माइनस 1.641 का स्क्वायर बटा 4.359 माइनस 1.641। अब इसको तोड़ो स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जुड़कर और एक बार घटकर, बस।
अतः एक बार जोड़िए तो 4.359 प्लस 1.641 है ना, 4.359 माइनस 1.641 बटा 4.359 माइनस 1.641 जा कट गया। इसको जोड़ो, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 5 4 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 6 3 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 4 1 5 1 6, 6 इज राइट आंसर। ठीक है, हमें आता, हम एग्जाम देते तो डायरेक्ट आंसर मार देते इसका। 47, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया और 1000 रुपया लगाता है, तो रेशियो ले लो 600 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, यहाँ पर 480 रुपया का मुनाफा हुआ, 5 4 9 3 12 गुना पहले व्यक्ति को कितना मिला 3, 12 चौका 48, 4 तिया 120, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 47, 48, 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाता है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगा? 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी खंभा को 24 सेकंड में, तो यहां से स्पीड निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही खंभा को पार करेगा 10 मीटर पर सेकंड। अब 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पार करेगा, कितना में पार होगा? 5 4 9 6 2 8, 89 सेकंड, ऑप्शन ए। खट खट कुल के एकदम धुआंधार आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ये सब तो ऐसे ही उड़ जाना चाहिए। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, 3 मिनट में कितना चलेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर बनाने के लिए 5/18, 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड होता है ना। ये 10 बार में खत्म, अतः 36 बचे 180 पर 0 1800। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। देखिए प्यारे, मैथ बनाने, सेट बनाने में उसको मजा आएगा, या इस तरह का सेट पढ़ने में उसको मजा आएगा जिसका मैथ थोड़ा भी पढ़ा हुआ रहे, है ना, और सही में क्लियर होते जाएगा। 50 लास्ट, 3 संख्याओं का योग 121 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:6 है। अब पहली और तीसरी तो उल्टा पढ़ो, तीसरी और पहली का रेशियो उल्टा पढ़ दिए, 1:4, तो 4 अनुपात क्या पढ़ेंगे 1। अतः दूसरी, तीसरी, पहली 6, 6 चौका 24, 9 चौका 36, सही है क्या? यहाँ योगफल 121 है, यहाँ 6 4 10, 6 16 6 बाकी 1, 3 2 5 1 6। गुना हमसे क्या पूछ रहा है? पहली और तीसरी, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी कौन है? 36, 6 चौक 36, 6 से 6 एकम 6, 11 बार में 11 चौक 66 इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा से आप लोग देखें, बहुत अच्छा लगा है ना, और बहुत फास्ट आज सॉल्व किए, बहुत मजेदार, क्वेश्चन भी आसान था और सॉल्यूशन में मजा भी आ रहा था। ओके।